हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज डिस्कस करेंगे भारत के मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले कई वर्षों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। ठीक है। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 739 ईस्वी में। आगे है, नादिर शाह किस देश का शासक था? तो नादिर शाह ईरान का शासक था। ठीक है। नेक्स्ट है, माधवराव नारायण पेशवा कब बना? माधवराव नारायण पेशवा बना 1761 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल राजा का संबंध किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो चंदेल राजा का संबंध खजुराहो से है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम क्या था? तो राणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम था चेतक। ओके। आगे है, बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने किस वर्ष में किया? तो बीबी का मकबरा जो कि औरंगजेब ने बनाया वो बनाया 1679 में। ठीक है, 1679 में। नेक्स्ट है, किस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। आगे बढ़ते हैं, शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो शिवाजी की मृत्यु हुई 12 अप्रैल 1680 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया? तो भारत पर 8 बार आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट है यहाँ पे, खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने के द्वारा किस वर्ष में डाली गई? ठीक है, तो खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में डाली। ठीक है। नेक्स्ट है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को किस राजा ने बनवाया? तो दिल्ली में जंतर मंतर को राजा जय सिंह द्वितीय ने बनाया। ठीक है, राजा जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में जंतर मंतर को बनाया। आगे दिया है क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीनतम, ठीक है, तो वीणा। ठीक है, वीणा सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर है कोणार्क में। ठीक है। नेक्स्ट है, तोता ए हिंद की उपाधि किसको मिली थी? ठीक है, तो किसको मिली थी तोता ए हिंद की उपाधि? अमीर खुसरो को। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली को हटाकर किसको बनाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके मुर्शिदाबाद को बनाया। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस शासक ने सिंचाई पर जजिया कर अनिवार्य कर दिया था? ठीक है, किस शासक ने सिंचाई पर जजिया कर अनिवार्य कर दिया था? तो वो क्या था? फिरोज तुगलक के द्वारा, जिन्होंने कि सिंचाई पर जजिया कर अनिवार्य कर दिया था। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर लगाए जाने वाला जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा शुरुआत की गई? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने, ठीक है, स्टार्ट किया था फिरोज तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह बादशाह जिसके द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई? तो फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा की रचयिता कौन है? तो हुमायूंनामा की रचयिता है गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम है। नेक्स्ट है, अकबरनामा की रचयिता कौन है? अकबरनामा की रचयिता है अबुल फजल। नेक्स्ट है, इसमें मुगल कालीन भारत का वह शासक का जिसके समय में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार हुआ करते थे। ठीक है, तो मुगल कालीन भारत का वह शासक कौन है जिसके समय में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार हुआ करते थे? तो वो है औरंगजेब। आगे है,
अंग्रेजी व्यापारी कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? ठीक है, अंग्रेजी व्यापारी कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ठीक है, आगे है, सिख गुरु गोविंद सिंह ने किस भाषा में जफरनामा को लिखा? सिख गुरु गोविंद सिंह ने किस भाषा में जफरनामा को लिखा? फारसी में लिखा। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान था। नेक्स्ट है, इसमें जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। ठीक है, नेक्स्ट है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वो जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुनिसा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। आगे, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? ठीक है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान कौन सा शहर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के कारण फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? ठीक है, पाकिस्तान का कौन सा शहर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के कारण फारसी संस्कृत का केंद्र बना? वो बना लाहौर। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस वर्ष के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ठीक है, किस वंश की शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? वो है चोल वंश। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में किस वर्ष लूटपाट की? तो मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में 1024 ईस्वी में लूटपाट की। नेक्स्ट है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो तराइन का दूसरा हुआ 1192 ईस्वी में। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण कराया चंदेल शासकों ने। आगे दिया है, मिहिर भोज का पुत्र कौन था? तो मिहिर भोज का पुत्र था महेंद्र पाल। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजा प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तोमर वंश का संस्थापक राजा अनंगपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? ठीक है, तो ये थी काकतीय राजवंश की। आगे है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? 712 ईस्वी में सिंध पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो वहां का राजा उस वक्त राजा
दाहिर था। आगे है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज जो मंदिर है वो भुवनेश्वर में स्थित है। आगे दिया है होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। आगे दिया है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? इसका आंसर है हिंदू शाही। आगे दिया है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने किया। ठीक है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो हुआ मोहम्मद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने किया। नेक्स्ट है चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो चोल शासकों के समय में सबसे जो विख्यात प्रतिमा थी वो थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा सबसे प्रसिद्ध थी चोल शासकों के समय में। आगे दिया है यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राट की जो राजधानी थी वह थी देवगिरी में। ठीक है, आगे दिया है चंदेल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल राजवंश का संस्थापक राजा अंदुक यानी कि चंद्रवर्मन था। नेक्स्ट है सम्राण सूत्रधार किसकी रचना है? सम्राण सूत्रधार भोज की रचना है। नेक्स्ट है हवा महल भारत में कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। गुलाबी शहर के नाम पर कौन सा शहर विख्यात है? तो गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। आगे है बड़ा इमाम बाड़ा किस जगह है? बड़ा इमाम बाड़ा है लखनऊ में। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयपाल। नेक्स्ट है अलवर के संस्थापक कौन थे? तो अलवर के संस्थापक थे अजयपाल। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? मोहम्मद गजनवी का जो राज दरबारी कवि था वो था फिरदौसी। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया, वो किया मुल्तान के विरुद्ध। आगे है इसमें किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? ठीक है, कन्नड़ साहित्य का जो उत्पत्ति हुई थी वो किस राजवंश के समय से हुई थी? वो हुई थी राष्ट्रकूट के समय से। आगे है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक का नाम था गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट है पुलकेशन द्वितीय किसके समकालीन थे? तो पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन थे। नेक्स्ट है किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? वो है जयसिंह, जिसको कि सिद्धराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो थी इल्तुतमिश की पुत्री।